लीजिए सुनिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 7वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जमींदार के विलास कुंज से षोड़शी जब चुपचाप खिसक गई, उस समय जान पड़ता है 9-10 बजे होंगे। इस तरह चले आना उसे अशोभन जान पड़ने लगा, किंतु मन में ये बात भी आई कि कह सुनकर विदा मांग कर आना और भी अशोभन और भी ज्यादती होती। किंतु फाटक के बाहर आकर उसने देखा कि एक पग भी और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब की देर में वर्षा होने के कारण किसानों का धान रोपने का कामकाज समाप्त नहीं हो पाया था। उन्हीं के बीच से गांव में जाने का एकमात्र मार्ग है। इस प्रकाश दिन की बेला में इस राह से मुंह ऊंचा या नीचा करके किसी तरह जाने के लिए उसके पैर नहीं उठे। आकाश की बिजली जैसे दम भर में अंधकार के पर्दे को उठाकर बादलों से ढकी हुई पृथ्वी की छाती को सुस्पष्ट कर देती है। दूर के किसानों ने भी ठीक वैसे ही पल भर में षोड़शी की बीती हुई रात को उसके आगे अत्यंत अनावृत कर दिया। आवरण के नीचे जो एक चीज ढकी हुई थी, उसे किसी भी मनुष्य के जीवन में एक रात के ही बीच इतना बड़ा व्यापार घटित हो सकता है, देख पाकर वो क्षण भर के लिए विमूढ़ सी हो रही। पूरा एक दिन भी नहीं बीता। केवल कल शाम को अपमान की प्रबल ताड़ना से आगे पीछे सोचे विचारे बिना वो इसी राह से चलकर गई है। किंतु उसके बाद की घटना घटित होने में मनुष्य को बहुत युग लग सकते हैं, लेकिन उसे कुछ देर न लगी। एक जादू का तमाशा सा हो गया। इसी से आज उस परिचित राह के ही उस छोर पर उसके लिए क्या अपेक्षा किए हुए है, इसकी वो कल्पना भी न कर सकी। फाटक के बाहर के बाग के किनारे किनारे एक पगडंडी नदी की ओर चली गई है। केवल सामने दिखाई पड़ गया, इस कारण ही वो इसी रास्ते से चलकर धीरे धीरे नदी के किनारे आकर खड़ी हो गई। इधर गांव नहीं है। गऊ बकरियों चराने के लिए कभी किसी चरवाहे लड़के के अलावा इस राह पर साधारणतः कोई आता जाता नहीं। इस एकांत स्थान में संध्या होने की अपेक्षा करके वो अंधेरे में घर लौटने का इरादा करके एक प्राचीन इमली के पेड़ के नीचे बैठ गई। इतनी देर तक वो एक बवंडर के बीच पड़ी हुई थी। इससे वर्तमान की चिंता के सिवा और कोई ख्याल उसके मन में नहीं था। अब जो भविष्य आग्रह के साथ उसकी राह देख रहा है, उसी की बात वो एक एक करके सिलसिलेवार विचारने लगी। उसके छोटे से गांव में अब तक कोई भी बात किसी के जानने को बाकी न रही होगी। जमींदार ने उसे पकड़ मंगाया है, सारी रात अटका रखा है। इन कई दिनों के अत्याचार से गांव में ये बात ऐसी एक मामूली बात हो उठी है कि इसके लिए विशेष कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि उसने झूठ बोल कर क्यों जमींदार को मजिस्ट्रेट के चंगुल से बचाया है, इस रहस्य को खोलने के लिए भी गांव में बुद्धिमान लोगों का अभाव न होगा। ये एक बड़ी भारी घूस का मामला है, यही सब लोग समझेंगे। किंतु असल विपत्ति या मुश्किल है उसके पिता तारादास को लेकर। बहुत दिनों से बाप बेटी दोनों का सहज संबंध भीतर ही भीतर बिगड़ रहा था। उसमें सड़ांध पैदा हो गई थी, पर बाहर का कोई आदमी इस बात को नहीं जानता था। अब वो घृणा की भाप से बहुत जगह घेर कर जलता रहेगा। इसकी ज्वाला को किसी की भी नज़र से छिपा रखना संभव न होगा। संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो उस आदमी के लिए असाध्य हो। उसके अनेक कुकर्मों में बाधा देने से बाप और बेटी के बीच छिपे तौर पर अनेक बार बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो चुकी हैं, जिनमें हमेशा बाप को ही हार माननी पड़ी है। अतः अनेक कारणों से तारादास को अब तक षोड़शी की माता के संबंध में चुप ही रहना पड़ा है। किंतु आज जब तारादास ने क्रोध के वश होकर एक बार बात कह डाली है, तब वो किसी तरह चुप नहीं रहेगा। इस कलंक की स्याही दोनों हाथों से उछालकर जब अपने साथ और एक आदमी का सर्वनाश कर चुकेगा, तब वो इस गांव से निकलेगा। ये कोई तुच्छ बात नहीं है, ये उसके सारे भविष्य को अंधकारमय कर देगी। ये भी षोड़शी दूर से स्पष्ट देखने लगी, किंतु उस अंधकार के भीतर क्या संचित है, उसकी कोई झलक नजर नहीं आई। कुछ भी आभास नहीं मिला। दिन चढ़ने लगा। यहां बैठकर भीतर के उद्योग आयोजन का अस्पष्ट कोलाहल बीच बीच में उसके कानों तक पहुंचने लगा, और उसी के बीच बीच से जीवानंद के मुख से निकलने वाला अलका नाम, उसकी सलज्ज क्षमा भिक्षा, उसकी व्याकुल प्रार्थना, ऐसा ही न जाने कितना क्या, जैसे एक भूली हुई कविता की टूटी कड़ियों की तरह रह रहकर उसके मन के भीतर अकारण ही चक्कर लगाने लगा। अतः जो संकट उसी के लिए इस गांव के बीच उसी की राह देखता हुआ खड़ा है, उसकी विभीषिका,
उस मन के भीतर ही प्रतिक्षण वैसी ही भीषण से भीषणतर होती रही। क्रमशः धीरे धीरे सूर्यदेव आकाश के दूसरे छोर में ढल पड़े और उसी की एक प्रदीप्त किरण से मुंह फेरते ही एकाएक बहुत दूर पर उस पार के मैदान में जमींदार की पालकी जाती हुई उसे देख पड़ी। इस ओर ही जब वे लोग गए हैं तब एक समय उसके पास ही से गए हैं। उसने ख्याल नहीं किया, शायद चेष्टा करने से थोड़ा देखा भी जा सकता, किंतु अब अनजान में ही एक लंबी सांस उसके मुंह से निकल गई। तीसरा पहर चौथे पहर में बदला और फिर संध्या होने में भी अधिक देर नहीं लगी। षोड़शी गांव की ओर जाने के लिए जब उठकर खड़ी हुई तब उस झुटपुटे में भी आदमी पहचाना जा सकता था, किंतु मैदान में कोई न था। इस निर्जन राह को पार करके षोड़शी जब अपने घर के सामने आकर पहुंची तब अंधेरा गहरा हो चुका था। किसी से भेंट न होने पर भी उसके मन में आंधी सी उठ रही थी, किंतु सदर दरवाजे में ताला बंद देखकर उसे जैसे एक कठिन संकट से छुटकारा मिल गया और उसने चैन की सांस ली। घूमकर पिछवाड़ी खिड़की के द्वार पर जाकर देखा, वो भीतर से बंद है। उसने इसी की प्रत्याशा की थी, किंतु खिड़की को बाहर से खोल लेने का कौशल वो जानती थी। शीघ्र ही भीतर प्रवेश करके उसने देखा, हर एक कोठरी में ताला बंद है, घर में कहीं कोई नहीं है। सारे घर में अंधेरा छाया है। शून्य घर भाएं भाएं कर रहा है। सन्यासिनी को अनेक उपवास करने होते हैं। खाने पीने की बात उसने सोची भी न थी। कहीं एकांत में थोड़ा सोने को मिल जाता तो इस समय वो जी जाती। उसे और कुछ न चाहिए था। लेकिन कोठरी के भीतर प्रवेश करने का जब उपाय नहीं है तब बरामदे में ही एक किनारे अपनी धोती का आंचल बिछाकर वो लेट गई। तारादास घर में नहीं है। क्यों नहीं, किस लिए, कहाँ गया है, इन सब कूट प्रश्नों के सिलसिले से उसका अत्यंत थका हुआ शरीर और मन बहुत ही सहज में दूर हट गया। और आज रात भर तो वो बिना किसी उपद्रव के सो सकेगी, इतनी सी तृप्ति लेकर ही वो देखते देखते सो गई। सवेरे जब षोड़शी की आंख खुली तब उसके साथ ही सदर दरवाजे का ताला खोलने का शब्द हुआ और जो विधवा स्त्री मंदिर और घर का सब कामकाज करती थी वो भीतर दाखिल हुई। षोड़शी को देखकर वो अधिक विस्मित नहीं हुई। बोली, कब आई माँ? रात को ही। जान पड़ता है खिड़की का दरवाजा खोलकर ही भीतर आई थी। षोड़शी ने सिर हिलाकर साथ देकर कहा, हाँ। तब वृद्धा ने कहा, यही बात सब लोग आपस में कह सुन रहे थे बेटी कि राजा बाबू तो वे वक्त चले गए, अब की बार तुमको छोड़ देंगे। जान पड़ता है कुछ खाया पिया नहीं तुमने। क्या करूं माँ, घर की चाबी तो बाबा ठाकुर रख नहीं गए, अपने साथ ले गए हैं। सो ले जाने दो, मैं दुकान से चावल दाल लाए देती हूं, 2-4 लकड़ियां भी जुटा दूंगी। नहाओ और जो कुछ हो 2 मुट्ठी रांध कर मुंह में डाल लो, उसके बाद जो होना होगा सो होगा। षोड़शी ने पूछा, बापू कहाँ गए हैं, तू जानती है रानी की माँ? रानी की माँ ने कहा, सुनती तो हूं माँ, कोई उनकी बहन की लड़की है, उसी को लेने गए हैं, आते ही होंगे। आज बड़े बाबू के नाते की मानता की पूजा है ना, आज क्या कहीं और वो रह सकते हैं? मंदिर में तो एक पहर रात रहे से ही धूमधाम हो रही है माँ। षोड़शी को चट ख्याल आ गया कि आज मंगलवार है। आज जनार्दन राय के नाती की मानता की पूजा के उपलक्ष्य में जयचंडी के मंदिर में बहुत बड़ा समारोह है। वो देवी की भैरवी है, इतने बड़े समारोह में उसे हाजिर होना ही होगा। यहीं पर जनार्दन राय का संक्षिप्त सा परिचय देना आवश्यक है। ये आदमी जैसा धनी है वैसा ही भयानक। एक बार एक प्रजा के बेगार देने के उपलक्ष्य में षोड़शी के साथ उसका बड़ा भारी मनोमालिन्य हो गया था, जिसे कोई भी पक्ष अब तक नहीं भूला। और केवल षोड़शी ही नहीं, इस तरफ के सभी लोग उससे बहुत डरते हैं। जमींदार उसकी खातिर करता है, एक कौड़ी उसकी मुट्ठी में है। जिस साल लगान वसूल नहीं होता, यही महाशय जमींदार की तरफ से मालगुजारी खजाने में जमा करते हैं। 200 बीघे में इनकी अपनी खेती होती है और धान चावल गुड़ आदि से लेकर तिजारती और महाजनी के कारोबार तक सब पर इनका एकाधिकार है। ये कहने में भी कुछ अतियुक्ति नहीं। अतः यही बड़े बाबू एक दिन बहुत गरीब थे। सुना जाता है कि ये सभी उनके मझले दामाद मिस्टर बसु का रुपया है। वो पश्चिम के किसी एक हाईकोर्ट के बड़े बैरिस्टर हैं। विलायत से लौटकर प्रायश्चित करके जाति में मिल गए हैं। आज उन्हीं मिस्टर बसु के एकमात्र पुत्र के सब प्रकार के मंगल की कामना से चंडी देवी की पूजा का आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन की केवल आज ही नहीं, महीने भर से अधिक समय से गांव के भीतर चर्चा हो रही है।
बड़े बाबू की जो लड़की इतने बड़े घर में ब्याही गई है, उसका नाम हेमवती है और उसे षोडशी बचपन से पहचानती है। वो षोडशी से अवस्था में कुछ छोटी होगी। मंदिर के आंगन में आज भी जो पाठशाला लगती है, उसमें वो भी सबके साथ पढ़ने आती थी, और खेलने के बहाने यदि किसी दिन षोडशी वहां उपस्थित हो जाती तो देवी की भैरवी होने के कारण हेमवती भी सबके साथ उसे प्रणाम करके उसके पैरों की धूल माथे से लगाती। आज वो बड़े घर की घरनी है। आज शायद उसकी देह में सौंदर्य और ऐश्वर्य, हीरा मोतियों की भरमार है। आज शायद वो उसे पहचान भी नहीं सकेगी। किंतु एक दिन ऐसा नहीं था। उस दिन उसकी अवस्था और रूप कुछ भी अधिक ना था। तो भी वो जो इतने बड़े घर की बहू बनी, सो केवल इन्हीं देवी के महात्म्य से। ऐसा सुना जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक अमावस्या को एक सिद्ध तांत्रिक देवी के दर्शन करने आए थे। उनसे राय महाशय ने गुप्त रूप से इसी कन्या के कल्याण के लिए सब याग यज्ञ करा लिए थे। ये पुत्र भी उन्हीं सिद्ध की कृपा का फल है। हताश होकर हेमवती ने विदेश में इन्हीं देवी की मानता मानकर ये पुत्र प्राप्त किया है। दासी ने काम करते करते कहा, मां, मंदिर से आज अचानक कब बुलावा आ जाए, कहाँ नहीं जा सकता। नहाने धोने का काम इसी समय न कर डालो। षोडशी अन्यमनस्क होकर सोच रही थी। मंदिर में बुलाए जाने के नाम से चौंक पड़ी, किंतु उसके कारण ना सही, पर दिन चढ़ने के पहले ही निराले में स्नान कर लेना अच्छा है। ये सोचकर वो फौरन खिड़की के रास्ते पोखर में नहाने चली गई। इस पोखर में मोहल्ले का कोई आदमी शायद ही कभी आता है। इसी से वहां किसी से भेंट न हुई। लौट आकर देखा कि भीगी धोती बदलने के लिए और दूसरी धोती नहीं, शरीर और सिर पहुंचने के लिए एक अंगोछा तक बाहर नहीं। ये लक्ष्य करके रानी की मां खिन्न हो उठी। वो तारादास को देख नहीं सकती थी। उसने क्रोधित होकर कहा, वो दुष्ट तिनके तक को ताले में बंद कर गया है। मेरे एक धुली हुई मटके की धोती है, मां, ले आऊं? उसमें तो कोई दोष नहीं। षोडशी ने कहा, नहीं, रहने दे। दासी ने कहा, गीली धोती पहने रहोगी मां, तो बीमार न हो जाओगी। षोडशी चुप रही। दासी ने उसके सूखे हुए मुंह की ओर देखकर व्यथा के साथ कहा, कौन जाने कै दिन से उपवास किए हुए हो मां। मलिच्छ दुष्टों के घर में तुम पानी तक न छुओगी, ये मैं खूब जानती हूं। इस बेला थोड़े से चावल और दाल दुकान से न सही, अपने घर से लाकर रख न जाऊं मां। षोडशी ने सिर हिलाकर केवल इतना कहा, वो सब इस समय रहने दे रानी के मां। ये दासी कायस्थ की लड़की थी, समझती बूझती थी कि इसका कोई फल न होगा, इसलिए उसने अधिक जोर नहीं डाला। कामकाज समाप्त करके जाते समय पूछा, बाबा ठाकुर मंदिर में देख पड़े तो क्या अलग बुलाकर यहां भेज दूं? षोडशी ने कहा, कोई जरूरत नहीं, रहने दे। दासी ने कहा, ताला लगाने की जरूरत नहीं, तुम भीतर से ही बंद कर देना। लेकिन अच्छा मां, कोई अगर बात पूछे तो क्या? षोडशी क्षण भर चुप रही। इसके बाद सिर उठाकर बोली, हाँ, कह देना, मैं घर पर ही हूं। और रानी की मां के चले जाने पर उसने दरवाज़ा नहीं बंद किया। वो वैसे ही रहा। सामने के बरामदे के ऊपर चुपचाप सिर झुकाए बैठे बैठे 2-3 घंटे का समय कब किस तरह बीत गया, षोडशी को खबर ही नहीं हुई। केवल एक अनिर्दिष्ट वेदना की तरह उसके मन के भीतर ये भाव था कि अब उसके लिए एक अत्यंत कठोर समय आ रहा है। परीक्षा के छल से एक अत्यंत गंदा आंदोलन गांव भर में जोर शोर से उठ खड़ा होगा। इसलिए उससे लड़ने के लिए, आत्मरक्षा के लिए आज उसके मन ने किसी तरह कमर कसना नहीं चाहा, बल्कि वो केवल यही बात चुपके चुपके कहने लगा कि इन सब बातों से बड़ी बात तुम्हें याद रखनी होगी कि तुम सन्यासिनी हो। जान में हो, अनजान में हो, इच्छा से हो, अनिच्छा से हो, ये सबसे बड़ा सत्य अस्वीकार करने से काम न चलेगा कि ये तुम्हारी देह एक दिन देवता के लिए अर्पण कर दी गई थी। तुमको दांव पर लगाकर जो लोग मिथ्या की बाजी खेल रहे थे, वे आपस में मारपीट काट कूट करके भले ही मरे, तुम इस बार मुक्ति लेकर बच जाओ। ठीक इसी समय दरवाज़ा खोलकर मंदिर के बूढ़े पुरोहित आंगन में आकर उपस्थित हुए। बोले, मां, वे लोग तुमको बुला रहे हैं, चलो। कहकर षोडशी फौरन उठ खड़ी हुई। क्यों, कहाँ या कौन बुलाते हैं, ये उसने कुछ न पूछा। मानो वो इसी की राह देख रही थी। जान पड़ता है उसके सिर पर खड़ी हुई विपत्ति के संबंध में कुछ आभास देने की पुरोहित बेचारी की इच्छा थी, किंतु भैरवी के मुंह की ओर देखकर कोई भी बात उसके मुंह तक न आई। आज मंदिर के आंगन का द्वार खुला था।
प्रवेश करते ही षोडशी ने देखा कि उस तरफ भी दीवाल से लगकर काले रंग के दो बकरे बंधे हैं और बरामदे के एक किनारे पूजा की ढेर सामग्री है। वहां 5-6 प्रौढ़ा स्त्रियां बातचीत में और काम में बहुत ही व्यस्त हो रही हैं और सबसे बढ़कर प्रचंड कलरव आंगन के नाट्य मंदिर के भीतर हो रहा है। वहां राय महाशय की सुदृश्य और लंबी चौड़ी शतरंजी बिछी हुई है। राय महाशय को बीच में करके गांव के वयोवृद्ध लोगों का दल यथा योग्य मर्यादा के अनुसार बैठा हुआ संभवतः विचार कर रहा है और वो विचार षोडशी के ही बारे में है। कहा नहीं जा सकता अब तक उसे कौन सुन रहा था। इसलिए आश्चर्य है कि जिसके सुनने की सबसे अधिक आवश्यकता है उसके पास आकर खड़े होते ही ये सैकड़ों कंठों की बेलगाम वक्तृता पल भर में एकदम बंद हो गई। कुछ क्षणों तक किसी ओर से कोई प्रसंग नहीं उठाया गया। मर्द सब षोडशी के परिचित हैं और औरतें भी जो काम छोड़कर एक एक करके खंभे की आड़ में खड़ी हुईं उसकी अपरिचित नहीं हैं। केवल जो औरत सबके बाद मंदिर के भीतर से निकलकर धीरे धीरे आकर ठीक उसके सामने के दोहरे खंभे के सहारे चुपचाप खड़ी होकर उसकी ओर एकटक ताकने लगी, अपरिचित होने पर भी षोडशी ने दम भर में समझ लिया कि वो हेमवती है। ये लड़की अपने पति का घर छोड़कर बहुत दिनों से अपने बाप के घर नहीं आ पाई थी। इससे उसके संबंध में उसके मायके के इस देश में तरह तरह की अफवाहें उत्तरोत्तर फैलती जा रही थीं। मसलन वो अखाद्य खाना खाती है, घाघरा और जूते मोजे पहनती है, रास्ते में मर्दों के हाथ में हाथ डालकर घूमती है, एकदम क्रिस्तान मेम बन गई है। ऐसी ही न जाने क्या क्या। किंतु आज षोडशी को ये कोई बात देखने को नहीं मिली। एक मूल्यवान बनारसी साड़ी और शरीर पर 2 एक कीमती गहनों के सिवा जूता मोजा घाघरा कुछ भी न था, बल्कि मांग में सिंदूर और पैरों में महावर खूब मोटा करके लगाया गया था। देखने से जान पड़ता था कि ये सब विशेष करके वो केवल आज के ही लिए लगा आई है। वो सुंदरी अवश्य है, लेकिन कोई असाधारण सुंदरी नहीं। देह का रंग शायद कुछ सांवलापन लिए है, लेकिन धनी घरों की स्त्रियां जैसे हर रोज मांझ घिसकर रंग को चमका लेती हैं, ये भी वैसा ही है, उससे अधिक नहीं। एक नजर डालते ही पल भर में षोडशी ने समझ लिया कि इस धनी घर की गृहिणी ने जैसे धन के आडंबर से अपनी देह को गहनों कपड़ों की दुकान की तरह नहीं सजाया, वैसे ही लज्जा या निर्लज्जता किसी की ज्यादती से भी अपने बचपन के गांव को बदनाम नहीं किया। वो लड़की चुपचाप षोडशी की ओर ताकती रही। शायद अंत तक इसी तरह चुप रहेगी, लेकिन इसी के सामने अपनी शीघ्र ही होने वाली दुर्गति की आशंका से षोडशी की गर्दन लज्जा से झुक गई। और भी 2-3 मिनट सन्नाटे में बीत जाने पर वृद्ध सर्वेश्वर शिरोमणि ने सबसे पहले बात की। षोडशी को लक्ष्य करके अत्यंत साधु भाषा में उन लोगों की राय जाहिर करके कहा, आज हेमवती अपने पुत्र के कल्याण के लिए जो पूजा चढ़ा रही हैं उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। अपना ये इरादा उन्होंने हम लोगों को बताया है। उन्हें आशंका है कि तुम्हारे द्वारा उनका कार्य सुसिद्ध न होगा। षोडशी का मुख एकदम पीला पड़ गया था, लेकिन उसके स्वर में अस्पष्टता या हिचकिचाहट नहीं थी। बोली, अच्छी बात है, उनका काम जिससे सुसिद्ध हो वे वही करें। उसके कंठस्वर की इस सुस्पष्टता से सर्वेश्वर शिरोमणि को अपने गले में भी जैसे जोर मिला। बोले, केवल इतनी ही बात तो नहीं है। इस गांव के हम सब भद्र पुरुषों ने आज ये सिद्धांत स्थिर कर लिया है कि अब देवी का काम तुमसे नहीं होगा। अब तुमको माता की भैरवी रखने से काम नहीं चल सकता। कोई है, जरा तारादास ठाकुर को तो बुला लाओ। एक आदमी उन्हें बुलाने गया। षोडशी के मुख में जो इसका उत्तर आया था वो पिता के नाम से वहीं रुक गया। उसने सिर उठाकर एकाएक कह डाला, क्यों नहीं चल सकता? किंतु कहकर वो जैसे आप ही चौंक पड़ी। भीड़ के भीतर से किसी एक आदमी ने कहा, ये तुम अपने बाप के मुंह से ही सुन पाओगी। षोडशी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने आंख उठाकर देखा, उसका पिता लगभग 10 वर्ष की किसी लड़की को साथ लिए आ रहा है और उसके पीछे और एक सयानी स्त्री साथ साथ आ रही है। इन दोनों में से किसी को षोडशी ने पहले नहीं देखा, तथापि समझ गई यही उसकी बुआ है और ये लड़की ही उस अपरिचित बुआ की बेटी है। ये सब राय महाशय की कृपा है। इस बात को सभी लोग भीतर ही भीतर जानते थे। षोडशी के भी जानने को बाकी न था। राय महाशय के चुप रहने पर भी, उनकी आंख के इशारे से उत्साह पाकर भी तारादास पहले कुछ बोल न सका। बात को अटक अटक कर उसने जो कहा
वो भी अधिकांश में स्पष्ट नहीं हुआ। काम की बात केवल ये समझ में आई कि जिले के मजिस्ट्रेट साहब बहुत खफा हुए हैं और इसे सेवायत की गद्दी से ना हटाया गया तो अच्छा ना होगा। यही यथेष्ट था। एक कलरव उठा। बहुतों ने राय दी कि इतने बड़े गुरुतर मामले में किसी की भी कोई आपत्ति नहीं चल सकती। चल नहीं सकती, ये ठीक है। जो लोग चुप रहे उन्होंने भी इस सत्य को मान लिया। कारण क्यों नहीं चल सकती, ऐसा प्रश्न करने का दुस्साहस किसी में भी न था। इसलिए आश्चर्य है कि यही हुआ। कोलाहल थमने पर शिरोमणि महाशय, जान पड़ता है इसी फैसले को और भी थोड़ा विस्तार से बतलाने जा रहे थे, सहसा एक धीमी आवाज सुनाई दी, बाबूजी। सभी ने सिर उठाकर देखा। राय महाशय ने खुद भी मुंह उठाकर इधर उधर देखकर अंत में कन्या के स्वर को पहचान पाने पर स्नेह के स्वर में कहा, क्यों बेटी? हेमवती ने और भी जरा मुंह बढ़ाकर कहा, अच्छा बाबूजी, साहब गुस्सा हो गए हैं, ये कैसे जाना गया? बड़े बाबू राय महाशय पहले कुछ विस्मित हुए, उसके बाद बोले, जाना क्यों नहीं गया बेटी, खूब अच्छी तरह जाना गया है, कहकर उन्होंने तारादास की तरफ देखा। हेम ने पिता की दृष्टि का अनुसरण करके कहा, परसों से तो सभी सुन रही हूं बाबूजी, उससे क्या उन्हीं की बात सच मान लेनी होगी? राय महाशय को इसका ठीक जवाब ढूंढे नहीं मिला। उन्होंने केवल यही कहा, ना मानना ही क्यों चाहिए, जरा सुनो तो। हेम ने तारादास के आगे खड़ी हुई उस छोटी लड़की को दिखाकर कहा, इसे जब खोज कर ले आए हैं तब झूठ बोलना क्या इतना असंभव है बाबूजी? इसके सिवा सच झूठ की तो जांच करनी होती है, इस तरह एक तरफा राय तो नहीं दी जा सकती। ये सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ, यहां तक कि षोडशी तक विस्मित नेत्रों से उसकी ओर ताकने लगी। इसका उत्तर दिया सर्वेश्वर शिरोमणि ने। उन्होंने मुस्कान से मुख को सरस करके कहा, बिटिया बैरिस्टर की गृहिणी है ना, इसलिए जिरह कर रही है। अच्छा, मैं चुप किए देता हूं। यह कहकर हेम की ओर देखकर उन्होंने कहा, यह देवी का मंदिर है, पीठ स्थान है, ये तो तुम मानती हो? हेम ने गर्दन हिलाकर कहा, मानती क्यों नहीं हूं? शिरोमणि ने कहा, यह बात अगर है तो तारादास ब्राह्मण का बेटा होकर क्या देव मंदिर में खड़े खड़े झूठ बोलेगा पगली? इतना कहकर उन्होंने प्रबल हंसी से संपूर्ण स्थान को गूंजा दिया। उनकी हंसी का वेग धीमा पड़ने पर हेम ने कहा, आप खुद भी तो वही हैं शिरोमणि चाचा, इसलिए इसी देव मंदिर में खड़े होकर तो झूठी बातों की वर्षा कर गए हैं। मैंने कहा है कि उनके हाथों पूजा कराने से मेरा काम सिद्ध ना होगा। ये जो आपने कहा, इसमें बिंदु विसर्ग भी तो सत्य नहीं है। शिरोमणि हतबुद्धि हो गए। राय महाशय ने अत्यंत कुपित होकर तीक्ष्ण स्वर में कहा, किसने तुमसे कहा हेम कि सच नहीं है, जरा सुनो तो। हेम ने जरा हंसकर कहा, मैं कहती हूं कि यह सच नहीं है बाबूजी। इसका कारण यह है कि कभी ऐसी बात कहना तो दूर, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। मैं उनसे ही पूजा कराऊंगी, उससे मेरे बेटे का चाहे कल्याण हो चाहे अकल्याण। फिर षोडशी की ओर देखकर कहा, आप शायद मुझे पहचान नहीं पा रही हैं, किंतु मुझे आपकी वैसी ही याद बनी है। चलिए, मंदिर में हम लोगों का समय जा रहा है। कहकर वो एक पग आगे बढ़कर जान पड़ता है षोडशी के ही पास जा रही थी, लेकिन अपनी लड़की के निकट अपमानित होने के इस दारुण आघात से पिता का धीरज जाता रहा। वह अकस्मात खड़े होकर भीषण स्वर में कह उठे, कभी नहीं, मैं प्राण रहते उसे किसी तरह मंदिर में न घुसने दूंगा। तारादास, कहो तो उसकी मां का हाल, एक बार सभी लोग सुन ले। मैंने सोचा था उसकी चर्चा न करनी पड़ेगी, सहज में ही काम हो जाएगा। शिरोमणि ने साथ ही साथ उठकर कहा, ना तारादास, रहने दो। इनकी बात पर शायद आपकी लड़की विश्वास न करेगी राय महाशय, इससे वही कहे। चंडी देवी की ओर मुंह करके वही अपनी मां का हाल खुद कह दे, क्यों ना चौधरी महाशय? और तुम क्या कहते हो जी जोगन भट्टाचार्य? वो आप ही कहे, है ना ठीक? गांव के इन दोनों दिक्पालों के सांघातिक अभियोग से उपस्थित सभी लोग जैसे विभ्रांत हो उठे। षोडशी के पीले सूखे दोनों होठ कुछ कहने की चेष्टा में बार बार कांपने लगे। क्षण भर बाद शायद वो कुछ कह भी डालती, किंतु हेमवती ने तेजी के साथ उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया और शांत दृढ़ स्वर में कहा, ना, कुछ भी हो, आप कोई बात न कहिएगा, कुछ न बोलिएगा। फिर पिता के मुख पर तीव्र दृष्टि डालकर बोली, आप लोग इनका विचार करना चाहते हैं तो स्वयं ही करें, किंतु इनकी माता की बात इनके अपने मुख से कबूल करा लें। इतना बड़ा अन्याय मैं किसी तरह नहीं होने दूंगी। ये लोग जो कर सकते हैं करें, आप मेरे साथ मंदिर के भीतर चलिए।
ये कहकर वो और किसी ओर ध्यान न देकर षोडशी को एक तरह से जोर करके ही सामने की ओर ठेल कर ले चली। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 7वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।